प्रिय मेष राशि के दर्शकों, 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 2025 साप्ताहिक राशिफल, ये 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, जो ये साप्ताहिक राशिफल हम जो भी देते हैं आपको, ये जिस भाव में चंद्रदेव गोचर करते हैं, ये नहीं कि जो मन में आया वो बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया, किसी ना किसी पर तो सूट बैठेगा ही बैठेगा, है ना। काफी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम जो भी बताते हैं वो स्पष्ट रूप से बताते हैं, किसी के कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र कहता है वही आपको हमेशा बताने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इन दिनों आपके जो चंद्रदेव का गोचर रहेगा, देखिए चंद्रदेव आपके 10वें भाव पर गोचर करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव पर गोचर करेंगे, आपके 11वें भाव पर, आपके एकादश भाव पर, लाभ स्थान पर गोचर करेंगे, और आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे चंद्रदेव। इन भाव में चंद्रदेव का गोचर रहेगा। देखिए, आपको ये कैसे पता लगे जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, तो इसके लिए हम आपको जो पीछे आपके 7 दिन गुजर गए हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपको कि पीछे 7 दिनों में आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई होंगी। उसके बाद में हम आगे 7 दिनों की बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम पीछे की 7 दिनों की बात करें तो ये 7 दिन आपके लिए सुबह मतलब मिश्रित रहे होंगे, ना ज्यादा लाभ रहा होगा और ना ज्यादा हानि रही होगी। कुछ परिवार का की ओर से कुछ आपको हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आई हुई होगी, यानी परिवार से कुछ अच्छी आपको गुड न्यूज वगैरह आपको प्राप्त हुई होगी, या परिवार से कुछ मदद आपको प्राप्त हुई होगी। उसी के साथ ही साथ परिश्रम, अर्थात पिछले हफ्ते में बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल, मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ी होगी। आपके व्यवसाय से रिलेटेड, अन्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको व्यवसाय परिश्रम अर्थात आपको मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा अत्यधिक आपको करनी पड़ी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ आलस्यपन, आपके अंदर आलस्यपन भी देखा गया होगा, कुछ आलस्य आता हुआ देखा गया होगा। आलस्य के मारे कुछ कार्य आप ठीक तरीके से आप अपने नहीं कर पाए होंगे, ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वाणी से आपका नियंत्रण खो गया होगा, यानी वाणी से आपने मतलब जिससे भी आपने बात की होगी, कुछ भी किया होगा, वो आपकी वाणी से एक्टिव नहीं हुआ होगा, यानी कि वाणी पर कुछ प्रभाव देखने को मिला होगा, कुछ वाणी में कठोरता आपके देखने को आपको मिली होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यापार संबंधी ये हफ्ते में आपको जो है आपका व्यापार से संबंधित बहुत ज्यादा आपको परेशानी आपको झेलनी पड़ी होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। तो ये कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते ये चीजें आपके साथ में ये घटनाएं लगभग में छोटी मोटी घटित हुई होंगी। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो नीचे कमेंट बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें, बताएं गुरुजी हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ शास्त्री जी, अन्यथा नहीं हुआ, ये आप हमें अवश्य ही बताएं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, नवीन कार्यों में आप कोई नया कार्य सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। कोई आप कोई चीज सोच रहे हैं, कुछ नए कार्य के लिए कोई नया कार्य सोच रहे हैं, आपके मन में आ रहा है कोई नया काम करें, कोई XYZ, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोई नए कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इस हफ्ता अगर कोई मुकदमा वगैरह में आपके कोई मुकदमा वगैरह आपका है तो उसमें विजय होने के चांसेस इस हफ्ता आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके 10वें भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे, जिससे आपको कर्म का अर्थात इस हफ्ते आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपका जो परिश्रम कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसका फल जो है आपको इस हफ्ते से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यानी सीधा सीधा हम कहें तो कर्म का, आपकी मेहनत का फल आपको पूर्ण तरीके से मिलना इस हफ्ते आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आता हुआ इस हफ्ते नजर आएगा। कुछ आपको मान सम्मान में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आई। खेती बाड़ी से कुछ आपकी फसल वगैरह बिकने से कुछ धन आपके आने के चांसेस हफ्ता आपके रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पिता की ओर से कुछ आपको हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आप पिता का ही व्यवसाय अपने करते हैं, व्यापार करते हैं, तो काफी लाभ देखने को इस हफ्ते आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र में भी यह हफ्ता आपके लिए उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। व्यवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यापार भी आपका कुल मिलाकर ठीक उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव का देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव पर देखेंगे स्वक्षेत्रीय चंद्रदेव की स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी, अर्थात अपने ही घर को चंद्रदेव यहाँ पर आपके देखेंगे, अपने ही घर पर चंद्रदेव की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपको इस हफ्ता कुछ सुखों में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कुछ सुखों में जो सुख आपके हैं, कुछ सुखों में, भौतिक सुखों में आपके कुछ वृद्धि चंद्रदेव आपके करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की
आपके चतुर्थ भाव पर मित्र यारों का भी सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह कहीं नई एडमिशन वगैरह ओपन करवाना चाह रहे हैं, कहीं नई जगह आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, मतलब उच्च जगह अपना एडमिशन विद्यार्थीगण है, अगर उच्च जगह आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता काफी पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। उच्च अच्छी जगह एडमिशन वगैरह ओपन आप करवा सकते हैं इस सप्ताह। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव का आपके ऊपर और आपको देखने को इस सप्ताह मिलेगा। चंद्रदेव आपके एकादश भाव पर गोचर करेंगे, अर्थात आपके 11वें भाव पर इस सप्ताह गोचर करेंगे। कुछ सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, किंतु सफलता के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, यानी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हफ्ता कुछ सोच विचार आप ज्यादा करेंगे इस सप्ताह, यानी कि आपके सप्ताह जो है सोच विचार आपकी कुछ ज्यादा रहेगी। कुछ सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आई, किंतु सफलता थोड़ी सी परिश्रम और मेहनत से ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अर्थात मैं सीधा सीधा कहूं तो कुछ संघर्ष, कुछ मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इस सप्ताह सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव चंद्रदेव का आपके ऊपर आपको देखने को इस सप्ताह आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की। आपके एकादश भाव पर कुछ जोड़ों में दर्द परेशानी का सामना इस सप्ताह आपको करना पड़ सकता है। कुछ जोड़ों का दर्द या पैरों में दर्द या हड्डी से रिलेटेड थोड़ा बहुत परेशानी, मतलब जोड़ वगैरह है कहीं, तो थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ सकता है। इसके लिए आप जो है चंद्रदेव का उपाय करें और शनिदेव महाराज का उपाय करें। चंद्रदेव यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव को देखेंगे। ये हफ्ता आपके लिए लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो प्रेम वगैरह करते हैं तो उनके लिए हफ्ता उत्तम अच्छा रहेगा। प्रेम वगैरह में कुछ आपके बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो लड़के लड़कियां शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके प्रेम में कुछ अच्छा होने की आशंका इस हफ्ते ज्यादा रहेगी, यानी प्रेम प्यार आपका कुल मिलाकर उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। इस हफ्ते के एंड में कुछ आपका व्यय खर्च यानी कि व्यर्थ का खर्चा होता हुआ नजर आएगा। हफ्ते के एंड में कुछ आपके लिए कुछ जो खर्च है, खर्च पर आपको हफ्ते के एंड में नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अर्थात 16 17 तारीख 17 और 18 तारीख में 17 18 तारीख में खर्च पर जहां पर 10 रुपए का है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें। फॉरेन से, विदेश से आपको इस हफ्ता कुछ गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको प्राप्त होने की संभावना ज्यादा है। वीजा वगैरह आपका है तो पास होने की संभावना ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता मेष राशि के दर्शकों के लिए ऐसा रहने वाला है। उपाय चंद्रदेव के लिए आप शिवलिंग पर सोमवार के दिन दूध से अभिषेक करें। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रेम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। प्रभु से यही कामना करते हैं आपका पूरा हफ्ता उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। हरे कृष्णा।